हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू लाइफ प्रिपरेशन चैनल। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन पे डिटेल से बात करने वाला हूं शुरू से एंड तक। आप किसी भी जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन ये पॉइंट आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन में मिलेंगे। आपके बीच जो दूरियां खत्म होती हैं, आपके बीच जो दूरियां आ जाती हैं, उसके पीछे ये कुछ पॉइंट्स, कुछ एक एनर्जीज जिम्मेदार हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे स्मूथली चलाती हैं। इन्हीं को समझ के हम बहुत अच्छा अपना रिलेशनशिप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन की जो यात्रा होती है एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जहां तक कि ट्विन फ्लेम्स की बात है या सोलमेट की बात है, उनकी स्टोरीज, एवरी स्टोरी इज डिफरेंट। क्योंकि सभी लोग जो पर्सनल रीडिंग के दौरान, एवरी स्टोरी इज डिफरेंट, एवरी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। तो हम यहां कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसीलिए इस सारी वीडियोस में आपको इन सब चीजों को समझना है। क्योंकि कई बार हम एक ही वीडियो में एक सब चीजों को कवर नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस, जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे साइंस आपको बताए, सिम्टम्स बताए जो आपने देखे, आपको पसंद आई, और वो साइन और सिम्टम्स भी आपके देख के जाना कि आई एम इन दिस जर्नी। अगर आप इस जर्नी में हैं भी, तो डिवाइन मस्कुलिन अवेकन आपने कई बार देखा होगा नहीं हो रहा है, या आपके बीच फाइट हो रही है, आपके बीच प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मोस्ट पावरफुल एनर्जी क्यों इतनी रेशनल होते हुए भी, इतनी लॉजिकल होते हुए भी, इतनी कैपेबिलिटी होते हुए भी पीछे रह जाती है डिवाइन फेमिनिन से? इसका रीजन दोस्तों एक इसी के पावर में ही छुपा पड़ा है। बिकॉज दे आर मोस्ट रेशनल, और रीजनल यहाँ पे रेशनल थिंकिंग है। और यहाँ से मैंने बताया कि कई बार जो मैं मस्कुलिन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली स्वैपिंग भी होती है। मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे जो फेमिनिन है वो बेसिकली डिवाइन मस्कुलिन वाला रोल प्ले करेंगी। यहाँ वो एज अ चेजर बिहेव करेंगी। इस केस में प्रॉब्लम और फिर बढ़ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मेरे पास केस आ रहे हैं, वो मैंने देखा है जो फेमिनिन एनर्जी है, वो डिवाइन फेमिनिन, वो लेडीज हैं, उनके अंदर ये एनर्जी है एज अ चेजर। मतलब वो क्यों, हमारा सोसाइटी ऐसी है कि जो फीमेल्स हैं वो पहले एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने प्यार को, अपने जाहिर नहीं कर सकती। और दूसरा जो हमारा पक्ष है, अगर किसी मेल के अंदर आप देखेंगे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लाइक दिस, इस तरह की बहुत चीजें कही जाती है। उस समय वो रो नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता, और एज अ वो सोसाइटी से बाहर हो जाता है, एज अ उसको मैन इज अ मैन, मतलब ये कहा जाता है। तो कई बार उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसकी अवेयरनेस का जो तरीका है, जो डिफरेंट वे है, वो एक्चुअली कई बार यहाँ पे पेशेंस खो जाता है डिवाइन फेमिनिन का। उसीलिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दूसरी सबसे अहम वजह दोस्तों यही है कि कंप्लेनिंग ईच अदर, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग हो चुकी है, आपका डिवाइन मस्कुलिन आपसे लड़ रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, बट वो अवेकनिंग नहीं हो रही है, वो रियलाइज नहीं कर रहा है उस चीजों को जो आप फील कर। कई बार तो दोस्तों कंप्लेन ये भी आती है कि ही डू नॉट फील एनी पेन, एनी सेंसेशंस। मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ, मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ, वो फील नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अलग तरीके से चीजों को लेते हैं, क्योंकि दोनों में लेने का, अपने ऊपर लेने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ पे हम जब मस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, दे आर मोर चैलेंजेस, ईगोइस्टिक अप्रोच, और दे फाइट ओन ईगो, अपने आप के ईगो से ही फाइट करते रहते हैं, अपने आप के ईगो से ही लड़ते रहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप होता है, और मोस्टली गलती क्या होती है आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी को बोला जाता है, जज करा जाता है। जब ये प्रॉब्लम आती है, तो वो जो ईगो होता है वो और ज्यादा इनहैंस होता है। उस केस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, और सप्रेशन का फेज भी इसी वजह से आता है दोस्तों। ईगो इनहैंसिंग की वजह है जज करना डिवाइन फेमिनिन के द्वारा, उसको कावर्ड कहना, यू आर लेस, यू आर वर्थलेस, यू आर एडिक्टेड। आप इस तरह के वाक्यों का यूज करते, यू डू नॉट बिलीव देम। एक्चुअली यू डू नॉट हैव पेशेंस, आपके अंदर ये पेशेंस नहीं है कि उसको हील किया सकते हैं। यू डू नॉट हैव पेशेंस कि अपने आप पे वर्क किया जाए। कई बार जब हम अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ब्लेम डालना चाहते हैं कि सामने वाले की गलती थी, या ये रीजन की वजह से मैं सक्सेस नहीं हुआ, या उस रीजन की वजह से मैं ग्रोथ नहीं हुआ। दिस इज ओनली नॉनसेंस। सो आप पे अपने पे जिम्मेदारी लेनी होगी। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई जर्नी, और दिस इज माई डेस्टिनी। सो अपने आप पे जब जिम्मेदारी आप लेंगे, तो आगे ग्रोथ करेंगे, सक्सेस करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दोस्तों, मेल फीमेल का जो
यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ओनली एग्जिस्ट इन 3D वर्ल्ड, हमारे 3D वर्ल्ड पे, हमारी अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम जैसे अवेयरनेस वाइज ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर के चक्रों पे आते हैं, ये अंतर समाप्त हो जाता है। साथ खासकर आपके थ्रोटल चक्र के बाद ये अंतर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो जो आप में डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करना यहाँ पे जरूरी है। लेकिन आपकी अवेकनिंग जहां नहीं हो पाती है तब आपके अंदर जो फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है वो इनबैलेंस हो। इनबैलेंस का इन द सेंस कि आपका अगर पार्टनर के अंदर ईगो बहुत जाग रहा है, आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, दैट मीन्स कि आप एक सही तरीके से अपने अंदर डिवाइन और फेमिनिन या मस्कुलिन एनर्जी नहीं है। इस केस में दोस्तों आपको एक्नॉलेज करना है अपने आप को, क्योंकि अगर इफ यू आर अवेकन सोल तो थोड़ा मेच्योरिटी से बिहेव करना होगा, थोड़ा और ज्यादा टाइम देना होगा दूसरे को, जिसमें सामने वाला ग्रोथ कर सके, ट्रस्ट कर सके। और लास्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी यही है, सेंटर योरसेल्फ। इन द डिवाइन फेमिनिन केस आपको सेंटर करना होगा डिवाइन पावर्स को, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन का ये पक्का इरादा होता है वो थोड़े ही समय पे बहुत हायर स्पिरिचुअल पाथ पे पहुंच जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन तो उससे भी जल्दी एक्चुअली, और इसीलिए एक्चुअली सेंटर करना होगा अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, और ट्रस्ट और पेशेंस दिखाना होगा। उसके बाद देखिए आपके डिवाइन मस्कुलिन कितनी तेजी से ऊपर आते हैं, हो सकता है कि आपके लेवल के ऊपर भी पहुंच जाएं। तो ये दोस्तों ओनली ट्रस्ट से होता है और बिलीव से होता है कि हमको बिना किसी फॉल्ट के, उसमें गलती निकाले बिना वो चीज को एक्सेप्ट करना है। दिस इज माई जर्नी। ये जो उनके में कमियां हैं वो मेरे में कमियां हैं, बट वो उसको रेशनल और लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। एक्चुअली दे फील सो मच पेन बट इन अदर वे, दे सेंस योर पेन बट इन अदर वे। उनको लाइफ में अलग तरीके से प्रॉब्लम उस चीज को फील होती है, लीड होती है। तो अपने आप को थोड़ा इस चीजों को समझिए। आपके तरीके से उस चीजों को अवेकनिंग नहीं करेंगे, उनका तरीका एक्चुअली डिफरेंट है, उनका मेथड एक्चुअली डिफरेंट है। इन द माई जर्नी दोस्तों आई में अवेकनिंग दूसरे तरीके से, माई डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग दूसरे तरीके से, तो मेथड इज डिफरेंट। सो आप अपनी तरीकों को दूसरे पे थोप नहीं सकते, दूसरे को बता नहीं सकते। अगर आप सेंटर करते हैं और डिसअटैच हो जाते हैं, यू डू नॉट डिमांड फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, आपके अंदर से वो यूनियन होने का जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो कंप्लीटली गॉन हो जाएगी। एक्चुअली जब ये गॉन होने लगे, ये डिसअटैच होने लगे, बट फिर भी प्यार बचे। प्यार एक ऐसी चीज है जो दूसरे को गिव किया जा सकता है, दिया जा सकता है, डिमांड करने पे नहीं मिलता। डिमांड करने पे सिर्फ हमारा हार्ट चक्र ब्लॉकेज होने की निशानी होती है। बट हम जब देना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो रिसीव में हमको बहुत सारा मिलता है। वो फिर ट्रू फॉर्म आता है डिवाइन मस्कुलिन का, और जब उनके अंदर ये ट्रू फॉर्म होता है तो लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्टैमिना और लॉट ऑफ यहाँ पे उनके इन्हेंसमेंट दिखेगा। उस केस में आप दोनों लोग एक साथ जब वापस आते हैं तब वो 3D प्लेन में पॉसिबल होता है एक्चुअली। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ही तेजी से आप गति करते हैं, प्रगति करते हैं और जीवन में सक्सेस होते हैं, अपने आप को हील करते हैं। दोस्तों ये थी क्विक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने जाना कि डिवाइन फेमिनिन के लिए कौन कौन सी बातें जानना इंपॉर्टेंट है डिवाइन मस्कुलिन के परिप्रेक्ष्य में। आगे हम किसी और वीडियो में इस वीडियो को, इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे और भी कई बातों को जानेंगे। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।